हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हमारे चैनल स्मार्ट लर्निंग पॉइंट में स्वागत है। दोस्तों यहाँ पढ़ने वाले इंटर क्लास का चैप्टर 2 स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता। दोस्तों तो जो ये चैप्टर 2 है, ये वीडियो हमारा पार्ट 2 है। हमने पिछले वीडियो में आपको चैप्टर 1 बहुत डिटेल से पढ़ा है, उस पर न्यूमेरिकल भी बताए। आपके मन में जो भी डाउट थे आपने पूछा, हमने उसका रिप्लाई किया। तो दोस्तों तो आज का ये नेक्स्ट जो चैप्टर हमारा पार्ट 2 है, आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं वैद्युत विभवांतर। तो बच्चों यहाँ आप लोग बहुत ध्यान से इसे देखिएगा कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, क्योंकि एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। तो चलिए इसको अभी हम पहले थ्योरी द्वारा समझेंगे, फिर अभी इसका डायग्राम द्वारा हम समझेंगे कि आपको समझाएंगे कि डायग्राम में किस तरीके से हम वैद्युत विभवांतर को समझ सकते हैं। इसका फार्मूला भी निकलेगा। और दोस्तों ये वीडियो के साथ बने रहने के लिए और भी नए नए वीडियो के इंटरेस्टिंग नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे चैनल को, अगर आप नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आप सभी को सारे न्यू वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलते रहें। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए हुए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ दिया गया है वैद्युत विभवांतर। अब वैद्युत विभवांतर क्या है, इससे पहले हमने आपको वैद्युत विभव बताया था, विभव। तो उससे ध्यान होगा, अगर जिस स्टूडेंट ने हमारा पार्ट 1 वीडियो को देखा है इस चैप्टर का, तो उसको वैद्युत विभव पता होगा। अब यहाँ हम देखने वाले हैं वैद्युत विभवांतर, डिफरेंस देखने वाले हैं दोस्तों। तो चलिए यहाँ हम डिफरेंस देखने से पहले यहाँ आप लोग इसे थोड़ी समझिएगा। यहाँ बच्चों, यहाँ जो हमारा ये है वैद्युत क्षेत्र जो ये होता है, देखिए एक ये हमारा क्या है, कोई वैद्युत क्षेत्र है। वैद्युत क्षेत्र को हमने चैप्टर 1 में ही आपको डिटेल से बताया था कि ये वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो गया है। तो यहाँ तक एक क्षेत्र है। जैसे दोस्तों किसी का जैसे होता नहीं है, कोई अगर दरोगा होता है या कोई भी ले लीजिए अधिकारी, तो उसका एक क्षेत्र होता है, उसी क्षेत्र तक उसका अधिकार रहता है। तो उसी प्रकार से यहाँ भी है कि वैद्युत क्षेत्र एक क्षेत्र तक ही सीमित है और यहाँ इसके बाहर कोई प्रेक्षण आवेश Q0 है दोस्तों। और अंदर हमारा क्या है, यहाँ देखिए A और B ये हमारा बिंदु है, यहाँ प्लस Q आवेश है, यहाँ प्लस Q आवेश है। इसको हमको इसके क्षेत्र के अंदर लाना है तो कुछ कार्य करना पड़ेगा। तो यहाँ है वैद्युत विभवांतर, यानी कि डिफरेंस। इन दोनों बिंदुओं के डिफरेंस हम देखेंगे। सबसे पहले यहाँ देखिए कह रहे हैं कि वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी एकांक धन प्रेक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य उन बिंदुओं के बीच वैद्युत विभवांतर कहलाता है। हमने आपको बताया कि जब हम दो बिंदु लेते हैं दोस्तों, जब प्रेक्षण आवेश Q0 को अंदर लेकर जाएंगे तो एक हमको कार्य करना पड़ेगा। अगर आप कुछ सामान बोरी का उठाकर एक स्थान से दूसरे स्थान पे रखते हैं दोस्तों, तो उसमें आपको कुछ कार्य करना पड़ता है। उसी प्रकार से यहाँ भी हमारा वैद्युत विभवांतर का भी यहाँ उसी प्रकार से डिफिनेशन है। यहाँ देखिए हम आपको यहाँ डायग्राम द्वारा समझाने के प्रयास कर रहे हैं। देखिए बच्चों यहाँ ध्यान से देखिएगा, एकदम से डिटेल से यहाँ आप लोग को समझ में आएगा। देखिए एक ये क्या है, हमारा एक विद्युत क्षेत्र है, इसके बीच में ये कोई बिंदु है, ये A है, ये हमारा B है दोस्तों। अब देखिए इस पे प्लस Q आवेश है, इस पे भी प्लस Q आवेश है। यहाँ हमारा क्या है Q0 यानी कि Q0। अब इसको हमको पहले हम यहाँ से जब लेकर आएंगे, यहाँ ध्यान से देखिएगा। देखिए अगर हम इसको यहाँ पहले हम लेकर आएंगे, पहले कहीं आप जैसे बोरी, ये बोरी का चावल है, आप उठाते हैं तो पहले थोड़ा सा यहाँ उठाकर रखते हैं, फिर खिसका कर यहाँ रखते हैं। आपको इस स्थान पे लेकर आना है, तब बाद में आप इस स्थान पे लाते हैं, मतलब रखते हुए सुस्ताते हुए लेकर यहाँ आते हैं। उसी प्रकार से यहाँ Q0 जो है पहले यहाँ आएगा, फिर उसके बाद में इस बिंदु से इसको लेकर इस बिंदु पर लेकर आना। अब इनके बीच में कोई कार्य करना पड़ेगा। आप लोग जानते हैं कार्य को W से प्रकट करते हैं, तो हमने यहाँ W लिख दिया दोस्तों। तो Q0 को हमने B बिंदु से B बिंदु से A बिंदु तक लाने में हमको क्या करना पड़ा, कार्य करना पड़ा। और ये हमारा जो गोल गोल है, ये क्या है, ये आपका वैद्युत क्या है, वैद्युत क्षेत्र है, इसे हम वैद्युत क्षेत्र कहेंगे। तो डायग्राम द्वारा आपको समझ में आई होप आया होगा। अब चलिए इसको हम आगे नेक्स्ट देखते हैं क्या है। अब देखिए पहले यहाँ ये डिफिनेशन हो गया। अगर आपसे कोई पूछता वैद्युत विभवांतर का डिफिनेशन बताइए, तो आप क्या कहेंगे कि वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी एकांक धन प्रेक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु, अभी हमने बताया था कि एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य उन बिंदुओं के बीच वैद्युत विभवांतर कहलाता है। डिफरेंस मतलब डिफरेंस जो होगा वही आपका वैद्युत विभवांतर कहलाएगा दोस्तों। अब देखिए यहाँ सबसे पहले हमने क्या माना था, यहाँ इसे भी ध्यान से यहाँ देख सकते हैं आप। देखिए माना कि किसी प्रेक्षण आवेश Q0 या Q0 को अनंत से, ये अनंत पर है, अनंत से
विद्युत क्षेत्र के भीतर, ये जो हमारा विद्युत क्षेत्र है, ये देखिए विद्युत क्षेत्र है, इसके भीतर बिंदु ए से बिंदु ए तक लाने में W जूल कार्य करना पड़ता है, तो विभवांतर W/Q0 होगा। अब देखिए ये फार्मूला किस प्रकार से निकलेगा, यहाँ ध्यान से देखिएगा। देखिए तो विभवांतर क्या हुआ, हमने Q0 को लेकर आए और Q0 को लाने में हमको W कार्य करने पड़ा, तो विभवांतर W/Q0 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ VA माइनस VB करेंगे इज इक्वल W/Q0, समीकरण 1 बनेगा। अब क्यों बनेगा, क्योंकि हमने A B से A तक लेकर गए, तो इन दोनों का अंतर W/Q0 के बराबर होगा दोस्तों। तो ये समीकरण हमारा 1 बना। या ऐसे कह लें, अगर हम इसको दोस्तों, हमने बताया था कि डेल्टा अगर V लिखते हैं तो ये अंतर होता है, इसे हम डेल्टा इसलिए कहते हैं जब एक बिंदु को दूसरे बिंदु में से घटाते हैं या किसी भी चीज से घटाते हैं दो बिंदुओं में से, तो ये अंतर को आप डेल्टा से भी प्रकट कर सकते हैं। तो इतना आपको समझ में आएगा कि हमने डेल्टा क्यों लिखा। तो डेल्टा इज इक्वल W/Q0 भी लिख सकते हैं। ये समीकरण 2 आपका हो गया। अब देखिए यहाँ ध्यान से देखिएगा, तो हमारा ये क्या A और जो B था, यहाँ VA और VB माइनस है ये दोस्तों, इज इक्वल W/Q0 था। तो ये समीकरण 1 था आपका। तो हमने समीकरण 1 से ही समीकरण 2 बना लिया। इन दोनों का अंतर डेल्टा V कहलाएगा, इज इक्वल W/Q0 होगा। अब देखिए दोस्तों, सबसे पहले यहाँ हमने बताया VA VB, तो जहाँ देखिए अब VA क्या है, जहाँ VA बिंदु A पर विभव है, VA बिंदु A पर विभव है, ये V हमारा विभव तो है, तो हमने A क्यों लिखा, क्योंकि ये A पर विभव है। VB जो है वो बिंदु B पर विभव है। अब इसका अगर मात्रक देखें दोस्तों, तो इसका हमारा मात्रक, इसको ये वाला भी लगा सकते हैं फार्मूला, ये वाला, तो ये दोनों आपका क्या निकल कर आया, फार्मूला निकल कर आया दोस्तों। अगर इसका मात्रक देखें तो आप लोग जानते हैं कि हमारा ये इसका क्या होगा W, तो W जो होता है कार होता है, तो W का जूल हो जाता है, ये जूल हो जाता है। और फिर उसके बाद में ये देखिए आवेश Q0 है जो, वो हमारा क्या हो जाता है, कूलाम। हमने बताया था आवेश होता है वो कूलाम पर होता है, तो ये आपका कूलाम हो जाएगा दोस्तों। अगर इसको चाहें, अगर एक अक्षर में लिखना चाहें तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, या ओल्ट भी कह सकते हैं, क्या ओल्ट भी कह सकते हैं इसे, ओल्ट। तो ये आपका 2 मात्रक निकल कर आए। आप अगर टिक में आता तो इसे भी राइट ऑप्शन पे लगा सकते हैं, अगर ये नहीं है तो ये वाला, तो इस पे भी टिक लगा सकते हैं। तो इसका देखिए यहाँ ये यही यहाँ कह रहे हैं कि 2 मात्रक निकल कर आया है। तो दोस्तों यहाँ इसका मात्रक भी, इसका विद्युत विभवांतर का लिख लीजिए कि विद्युत विभवांतर का जो मात्रक होता है जूल बटे कूलाम भी लिख सकते हैं, या ओल्ट, दोनों भी आपका जो ऑप्शन है बच्चों वो राइट है। अब देखिए दोस्तों, हमने आपको बताया है कि विद्युत विभवांतर क्या है, उसका डायग्राम द्वारा भी हमने आपको समझाया, फार्मूला भी निकाल के बताया। तो बच्चों उससे आप लोग फार्मूले को एक नोट कॉपी में लिख लीजिए, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो देखिए बच्चों यहाँ स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि विद्युत विभवांतर क्या होता है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक विद्युत विभवांतर का अगर डिफिनेशन पूछता है तो आप इतना लिख सकते हैं, सिर्फ यहाँ से लेकर यहाँ तक डिफिनेशन है। इसको हमने डायग्राम द्वारा समझाया कि आप लोगों को ज्यादा समझ में आए। तो बच्चों यहाँ से हमने बताया कि माना किसी प्रेक्षण आवेश Q0 को अनंत से किसी बिंदु यानी कि विद्युत क्षेत्र के भीतर बिंदु B से बिंदु A तक लाने में जितना कार्य करना पड़ता है वही हमारा क्या कहलाएगा, विद्युत विभवांतर कहलाएगा। और विद्युत विभवांतर का एक हमारा ये फार्मूला निकला है। और ये अब इस पर बच्चों हम आपको इस पे न्यूमेरिकल नेक्स्ट वीडियो में बताने वाले रहेंगे दोस्तों। तो उसको देखने के लिए सबसे पहले तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आप सभी को सारे न्यू वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहे और हमारे वीडियो से सारे आप लोग अपडेट होते रहें। तो दोस्तों अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं हमारा क्या है। देखिए बच्चों, अभी हमने आपको क्या बताया था कि विद्युत विभवांतर बताए थे हमको, विभवांतर वहां हमको डिनोट करनी थी दोस्तों। तो अब यहाँ हम देखने वाले हैं कि विद्युत क्षेत्र में 2 बिंदुओं के बीच एक आवेश को ले जाने में किया गया कार्य। तो हमने अभी तक ये वाला फार्मूला उसमें देखे, हमने आपको बच्चों बताया था कि विद्युत विभवांतर में ये वाला फार्मूला निकलेगा। अगर 2 बिंदुओं में अगर किसी आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान को ले जाया जा रहा है तो दोस्तों उस पर आपको अगर विभव पूछता है विभवांतर, तो आपको ये वाला फार्मूला लगाना है। अब इस पे हम यही देखेंगे, इसमें अब हमको कार्य को निकालना है, कार्य का हमको डिफिनेशन निकालना है और कार्य का यहाँ फार्मूला हम आपको समझाने वाले हैं। अब देखिए यहाँ ध्यान से देखिएगा। देखिए यहाँ सबसे पहले है कि विद्युत क्षेत्र के 2 बिंदुओं के बीच एक आवेश को ले जाने में किया गया कार्य। तो कार्य W से आप लोग जानते हैं, कार्य को हम W से डिनोट करते हैं। यहाँ ध्यान से देख सकते हैं। विभवांतर, चूंकि विभवांतर का हमने ये वाला फार्मूला अभी निकाले थे दोस्तों, आप लोग जानते हैं। तो यहाँ VA
माइनस वी बी। तो वी ए हमारा विभव जो है वी वो ए पर बिंदु है, बिंदु ए का विभव है, और बी जो है वो वी जो हमारा विभव है वो बिंदु बी का विभव है। तो ये वाला हमारा फार्मूला निकला था। एक ये वाला निकला था। अब दोनों का अंतर डेल्टा वी से हम लोग लिखते हैं, तो इसको डेल्टा वी से ये वाला फिर निकला था। अब इन दोनों से हमको डब्लू का निकालना है मान। क्या डब्लू का मान निकालना है। तो यहाँ ध्यान से देखिए, अगर डब्लू को निकालना है, अगर आपसे कोई विभव नहीं पूछ रहा है, आपसे कोई कहता है कि दो बिंदुओं के जो क्षेत्र है विद्युत क्षेत्र में दो बिंदुओं के बीच एक आवेश को ले जाने में हमें कार बताइए। हमें विभव नहीं चाहिए, हमको कार बताइए। अगर आपका क्वेश्चन में आवेश भी दे दिया गया, विभव भी दे दिया गया और आपसे क्या पूछ रहा है, डब्लू कार पूछ रहा है, तो अब तो हो गई ना प्रॉब्लम। तो अगर आपने थोड़ी अच्छे से नहीं समझेंगे तो आप लोग नहीं लगा पाएंगे। तो इसलिए इसको हम क्या करेंगे, यही चीज हमारा जो हमारा ये फार्मूला निकला था डेल्टा वी इज इक्वल डब्लू अपान क्यू नॉट, यानी कि क्यू जीरो। अगर ये भी मान दिया गया है, ये भी मान दिया गया है, आपका क्या नहीं दिया गया है, ये जो आपका कार है, ये अगर कार नहीं दिया गया है क्वेश्चन में आपका और यही चीज आपसे पूछ रहा है, तो आप लोग कैसे निकालेंगे। यानी कि आपका क्या दे दिया जाएगा, आवेश दे दिया जाएगा क्वेश्चन न्यूमेरिकल में दोस्तों, तो और विभव दे दिया जाएगा। क्या विभवांतर दे दिया जाएगा, विभवांतर। तो अब कैसे आप निकालेंगे डब्लू का मान। तो डब्लू का मान निकालने के लिए हमारा डब्लू इस साइड में चला जाएगा और वी का इसमें गुणा हो जाएगा। तो डब्लू इज इक्वल हम क्या लिखेंगे, क्यू नॉट इनटू डेल्टा वी, डेल्टा वी। तो ये आपका क्या फार्मूला निकलेगा, ये आपका निकलेगा कार का फार्मूला निकलेगा। क्या, कार का। तो ये फार्मूला आप लोग अच्छे से दोस्तों नोट कॉपी में लिख लीजिए। हम बहुत डिटेल से आपको एक एक टॉपिक बताते चल रहे हैं दोस्तों, और आपका एग्जाम आने से पहले हम सारा कोर्स समाप्त कर देंगे। तो ध्यान से बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करें। आपको हमारा वीडियो कैसा लगता है साथ में ये भी बताएं। हमारे वीडियो को लाइक करना और अपने फ्रेंड में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो ये आपका क्या निकला है, आपका ये निकला है विद्युत क्षेत्र में दो बिंदुओं के बीच एक आवेश को ले जाने में किया गया कार्य। तो ये हमारा कार का फार्मूला निकला है। हमने इससे पहले आपको विभवांतर का फार्मूला बताया था दोस्तों। इसी विभवांतर के फार्मूले से हमने ही कार के जो है उसे निकाला तो दोस्तों, इसलिए डब्लू अपान या डब्लू इज इक्वल क्यू नॉट डेल्टा वी निकला फार्मूला। तो इतना आपको समझ में आया होगा, आप लोग इसे नोट कर लीजिए कॉपी में दोस्तों। अब देखिए, अब इसको डिफिनेशन द्वारा हम समझाने की प्रयास करेंगे। आप लोग को ध्यान से देखिएगा। देखिए, यदि धनावेश निम्न विभव से उच्च विभव को की ओर ले जाए तो बाह्य कार को कार्य करना पड़ता है। अब देखिए, आपको हम यहाँ समझा रहे हैं। देखिए, आपको यहाँ देखिए, अगर ये आपका विभव इसमें अगर है उच्च तल क्या है ये, और ये आपका जो है विभव ये इसमें इतना ही है, तो ये इसका जो तल है वो क्या है, उच्च है, इसका निम्न है। तो निम्न है, अगर इसमें से अब देखिए हमने एक तार द्वारा जोड़ दिया इन दोनों को, तो कह रहे हैं उच्च विभव की ओर ले जाए। तो अगर हमको यहाँ से लेकर जाना है तो हमको तो बहुत ऊपर जाना पड़ेगा, बहुत हमको कार्य करना पड़ता है। जैसे चढ़ने में किसी चीज, जैसे आप लोग जीने पे चढ़ते हैं तो आपको हाफा लगता है, आप उस पर थक जाते हैं। अगर ऊपर से नीचे आप लोग उतरते हैं, ऊपर से देखिए, ऊपर से अगर नीचे उतरते हैं तो आपको कोई कार्य नहीं करना पड़ता, खुद उतर जाते हैं नीचे को आप लोग दोस्तों। तो यहाँ वही कह रहे हैं, यदि धनावेश निम्न विभव से उच्च विभव, मतलब निम्न से हमको उच्च विभव को ले जाए। अगर धनावेश को हमको क्यू को लेकर आवेश को जाना है यहाँ से हमको ऊपर उच्च विभव में, तो हमको क्या करना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा। तो उसे यहाँ कह रहे हैं यदि धनावेश निम्न विभव से उच्च विभव की ओर ले जाए तो बाह्य कार को कार्य करना पड़ता है। अब इसी का हम चलिए अपोजिट समझते हैं। देखिए, कार को धनात्मक लिया जाता है, जो कार होता है उसे धनात्मक लिया जाता है। इसके विपरीत यदि धनावेश को उच्च विभव से निम्न विभव, अब देखिए वही चीज यहाँ कह रहे हैं कि अगर ये आपका है, ये आपका क्या है, उच्च विभव का है तल, और ये क्या है आपका निम्न है, तो इसको हमने एक तार से जोड़ दिया, तो ये उच्च विभव का है, उच्च विभव है। अब देखिए हमको यहाँ, अब इधर से हमको यहाँ आवेश लेकर जाना है। इधर से देख सकते हैं तीर हमने बना दिया है, इधर से मेरा आवेश इसमें जा रहा है।
तो इसमें हमको कोई कार्य नहीं करना पड़ेगा, ये तो तुरंत अपनी ही आप जाएगा। परंतु जब हम यहाँ कर रहे थे तो हमको कार्य करना पड़ा, इसे ऊपर लेकर जाना पड़ रहा था, परंतु यहाँ ऐसा नहीं हो रहा है, यहाँ ऊपर से नीचे निम्न में आ रहा है। तो वही कह रहा है, यहाँ कहा गया है कि उच्च विभव से निम्न विभव की ओर ले जाए तो कार्य प्राप्त होता है। तो हमें कार्य करना नहीं पड़ता, वो कार्य खुद ही प्राप्त होता है, परंतु यहाँ हमको कार्य करना पड़ता है। तो इसलिए यहाँ कह रहे हैं यदि धनावेश को उच्च विभव से निम्न विभव की ओर ले जाएं तो कार्य प्राप्त होता है, इसलिए कार्य ऋणात्मक लिया जाता है दोस्तों। इस यहाँ जो होगा यहाँ धनात्मक कार्य लिया जाएगा और यहाँ जो होगा हमको ऋणात्मक लिया जाएगा। तो आज ना आई होप दोस्तों आपको समझ में आया होगा दोस्तों। तो इसका स्क्रीनशॉट फार्मूले का ले लीजिए। हमने उच्च विभव निम्न विभव के बारे में भी डिटेल से बताया। अब नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों आप लोग पे जितने फार्मूले, इस पे एक दो थ्योरी पे जो फार्मूला निकला है दोस्तों उस पे न्यूमेरिकल लगवा देंगे। फिर उसके बाद फिर नेक्स्ट चैप्टर से लेक्चर फिर चालू करेंगे जो नेक्स्ट थ्योरी है। थ्योरी के साथ ही हम आप लोग को न्यूमेरिकल बताते चलेंगे। तब तक के लिए इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ में कमेंट्स करें कि हमारा वीडियो आप लोग को कैसा लगता है। अपने फ्रेंड्स में जरूर शेयर करें दोस्तों। तब तक के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे। थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।